नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जब दर्पण देखते हैं अपने चेहरे को तो हम अपनी आँखों को देखते हैं, अपने कान को देखते हैं, नाक को देखते हैं, यानी चेहरे में जो जो अंग हैं उन्हीं को देखते हैं और उस चेहरे को ही हम समझते हैं कि यही मैं हूँ। लेकिन हमारा अस्तित्व तो आत्मा का है। हमने तो कभी अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किए, सिर्फ अपनी आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि को देखते हैं और आईने में उन्हीं को देखकर हम सोचते हैं कि यही मैं हूँ। तो दर्पण तो कभी झूठ नहीं बोलता, वह जो देखता है वही हमको बतलाता है। चाहे हम जैसे हैं, हमारा चेहरा जैसा है वैसा हमें दर्पण दिखला देता है। लेकिन असल में जिसको हम मेरा, मेरी या तेरा कहते हैं, तो मेरा कही जाने वाली वस्तु जो है वह मुझसे भिन्न होती है, पृथक होती है। किसी भी वस्तु को जब मेरा कहते हैं कि यह जैसे मेरी किताब है, तो किताब तो मैं नहीं हूँ, किताब मुझसे भिन्न है। उसी प्रकार मेरी आँख, मेरी नाक, मेरी कान जो ऐसा हम कहते हैं, तो या मेरा या मेरी जो वस्तुएं हम कहते हैं वह मुझसे भिन्न होती है। तो असल में मैं हूँ कौन? मैं असल में आत्मा हूँ। आत्मा जो है भ्रिकुटी मध्य अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित रहती है, वही मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं अपनी आत्मा को दर्पण में कभी नहीं देखा। अब इन्हीं अंगों को ही मैं अपना समझता हूँ कि यही मैं हूँ। यही मेरी या हम लोगों की भूल है। हम आत्मा हैं और आत्मा का प्रकाश जो है केवल अनुभूति द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये बाहरी दर्पण की बात है, लेकिन एक आंतरिक दर्पण भी होता है जो हृदय के अंदर होता है। हम जैसे होते हैं वैसा ही सभी मनुष्य को भी हम समझते हैं कि वे भी मेरी तरह ही हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा को देख लेंगे, उसका दर्शन कर लेंगे, तब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे जैसी आत्मा सभी लोग, सभी की आत्मा मेरी जैसी ही है। हम अपनी आत्मा को जब देखते हैं तो सबकी आत्मा का दर्शन हमें हो जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि सभी मेरी जैसी ही आत्माएं हैं। तो यह आंतरिक दर्पण है जिसमें हम सर्वभूतों को देख लेते हैं। आप अपनी आत्मा में मेरे आत्मा का भी दर्शन कर सकते हैं, या मैं अपनी आत्मा में आपका दर्शन कर सकता हूँ। माने आत्मा में आत्मा का दर्शन हो जाता है। जिसने अपने को जान लिया वह सभी प्राणियों को जान लेता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी सभी प्राणी, पत्थरों तक में भी जो है आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। गीता में यह कहा है भगवान कृष्ण ने कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात रात्रि जब आती है तो हमें नींद आ जाती है, हम लोग सो जाते हैं। लेकिन जब सर्वभूत सोते हैं, सर्वभूत का मतलब सभी प्राणी जब सोते हैं, तो उस समय संयमी पुरुष जो हैं जागते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। संसार जागता है तो वे सोते हैं, और जब संसार जो है सोता है तो वे जाग जाते हैं। वे मुनि जागे रहते हैं, अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं, अपनी आत्मा में केंद्रित होते हैं, आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं, परमात्मा के साथ योग करते हैं। तो हमारी जो चेतना है, जो सांसारिक लोगों की चेतना है, वे आध्यात्मिक लोगों के मुकाबले उनकी चेतना से संपर्क नहीं हो पाता। उनकी चेतना अलग हो जाती है और सांसारिक लोगों की चेतना जो है अलग हो जाती है। रहते तो वे सभी मनुष्य के ही रूप में हैं,
लेकिन चेतना अलग अलग हो जाती है। उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सारा संसार सोता है तो संयमी पुरुष जागते हैं, और जब मुनि जो है सोते हैं तब सारा संसार जागता है। अर्थात सांसारिक आनंद को जो है प्राप्त करने के लिए सांसारिक लोग प्रयत्नशील रहते हैं। उस समय मुनि जो हैं वे इन सांसारिक आनंदों को कोई महत्व नहीं देते। वे तो परमात्म योग में आनंद के सागर में जो है हिलोरें लेते हैं, उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं। जैसे आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वतः। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तो जैसे समुद्र में जल की कोई कमी नहीं रहती, वर्षा हो या न हो, नदियाँ उसमें मिलें, गिरें, बहें या न बहें, नदियों का जल उसमें न आए, तब भी समुद्र में जल की कोई कमी नहीं रहती है। वह नदियों के गिरने पर भी जो है विचलित नहीं होता, उसमें कोई हलचल नहीं होती। सभी नदियाँ उसमें आकर गिरती हैं, लेकिन समुद्र में वो समा जाती हैं, लेकिन समुद्र की जो है कोई विचलित या ऐसी कोई बात नहीं होती कि समुद्र जो है कंपायमान हो जाए या अस्थिर हो जाए। वह अपना अस्तित्व जो है बनाए रखता है। नदियों के गिरने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो है तद्वत् कामायम पश्यन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें सभी काम कामी जो लोग हैं, जो सांसारिक आनंद से जो है अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं, जिसमें वे लगे रहते हैं, तो जो शांति प्राप्त कर रहे हैं वे मुनि जो हैं, योगी जो हैं, वे उस आनंद में अपना कोई विचारधारा चाहे उस अनुभूति को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो सशांति माप्नोति न काम कामी, जो भोगों को नहीं चाहते, जो सांसारिक लोगों की तरह भोगों को नहीं चाहते, अपनी योग की आनंद की अनुभूति करते हैं, वे परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। वे कामी या कोई कामना मनोकामना नहीं रहती, उनकी सांसारिक कोई कामना नहीं रहती। वे अपनी स्थिर बुद्धि में आत्मा के दर्शन या परमात्मा से योग करके उसी आनंद की अनुभूति करते हैं। सभी भोग उनमें समाहित हो जाते हैं। वे भोगों से विचलित नहीं होते, वे चंचल नहीं रहते। अपनी स्थिर बुद्धि से वे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अब जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी ने कहा है कि झूठे सुख को हम लोग सुख मानकर उसी आनंद में मग्न रहते हैं, लेकिन वह सुख क्षणभंगुर है। एक क्षण के लिए हम आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, तो दूसरे ही क्षण वह आनंद हमसे छूट जाता है। हम जो है उसका नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो उसी को कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। जिन आनंद को जो है हम आनंद मानते हैं, वह असल में आनंद है नहीं, वह केवल एक झूठा एक अनुभूति होती है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
लेकिन वह आनंद तो एक क्षण में ही बदल जाने वाला है। अनित्य, उसी को गीता में भगवान ने अनित्य कहा है कि अर्थात वह नित्य नहीं है, मतलब रोज़ हम उसमें जो है सदा के लिए शांति या आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। ये क्षणभंगुर भोग हैं, इन्हीं को जो है हम सच्चा मानकर उसमें मग्न रहते हैं। कबीरदास जी यही कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, और जगत चबेना काल का, यानी जगत चबेना माने संसार में जो है इस मृत्यु लोक में सभी मनुष्य सभी प्राणी मरणशील हैं, अर्थात सबकी मृत्यु निश्चित है। तो काल जो है सबको खा रहा है और कुछ को अपनी गोद में रखा है। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, तो कुछ को खा चुका है, कुछ प्राणियों को जो है खा रहा है और कुछ प्राणियों को जो है वो भविष्य में खाएगा। तो इसी को कबीरदास जी ने यह कहा है। इस दोहे में इसी का भावार्थ उन्होंने प्रकट किया है। और एक और दोहा जो है, जैसे दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज भी कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। यानी दुनिया के जो मज़े हैं, दुनिया में जो हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अनित्य भोगों को भोग रहे हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, लेकिन चर्चे की बात यह रहेगी कि हम नहीं रहेंगे। हम तो मृत्यु के गाल में चले जाएंगे, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरी दुनिया में हम चले जाएंगे, लेकिन मज़े तो यहाँ बने ही रहेंगे। ये झूठा आनंद तो बना ही रहेगा सदा के लिए, तो ये कभी कम नहीं होंगे। लेकिन हम जो हैं बीत रहे हैं, हम कम भले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो आनंद है, अनित्य जो आनंद है, वह कभी कम नहीं होगा। यह मज़ा कभी कम होने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें भोगते भोगते हम सदा जो है दूसरे लोक में चले जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब इन भोगों को नहीं भोगें, ऐसा हमारी विचारधारा ही कभी नहीं होती। इसी में लगे रहते हैं, इसी झूठे सुख को ही हम अपना सुख मानकर चल रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम न प्रपद्यते। बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवानम मा प्रपद्यते, यानी अनेक जन्मों के पश्चात हम जो है तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अनेक जन्म क्यों लग जाते हैं? तत्व का माने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनेक जन्म क्यों लग जाते हैं? इसलिए लग जाते हैं कि हमारी आत्मा तो अमर तो अवश्य है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है। उस पर हमारे मन बुद्धि और संस्कार का जो है पकड़ बना हुआ रहता है, वह हमें कैद किए रहते हैं। सब हमारी आत्मा उससे जकड़ी हुई है, मन बुद्धि और संस्कारों से। तो अनेक जन्म लग जाते हैं इन संस्कारों को हटाने में। योगाभ्यास करने से ये हटते हैं, लेकिन योगाभ्यास कोई एक जन्म का काम तो है नहीं, अनेक जन्म लग जाते हैं। तब जो है अंत के जन्म में हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, और तब परमात्मा से योग करके योग की आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं कृष्ण जी की जो योगी या मुनि वासुदेव सर्वमिति माने सभी वस्तुओं को, संसार में जो हम देखते हैं उन चीज़ों को वासुदेव ही समझता है, अर्थात सबको समझता है कि सब कृष्ण रूप ही है, सभी वस्तुएं कृष्ण रूप ही हैं, सब कृष्णमय है जगत। तो ऐसी जिसकी भावना हो गई, उसे भगवान ने कहा है कि स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात वह महात्मा अति दुर्लभ है, जो यह सोचता है, यह अनुभूति करता है कि सारा जगत
कृष्णमय है, जिसकी भावना ऐसी हो जाती है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से इनके दर्शन होते हैं। और भगवान ने कहा है कि हजारों योगियों में जो है कोई एक योगी मेरे को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। अर्थात अनेक लोग, जैसे हजारों करोड़ों लोगों में कोई एक योगी ही ऐसा होता है कि जो मुझे पाने के लिए सचेष्ट होता है। और उन चेष्टा करने वालों में भी कोई एक ही जो है मुझे प्राप्त करता है। तो इससे साबित होता है कि यह योग कितना कठिन है। लेकिन यह यदि कठिन है तो इसकी स्थिति भी बहुत ही उच्चतर है। हम जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कभी हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते। अपनी इष्ट देव की मूर्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हीं के अंगों में, हाथ, मुंह, पैर, नाक आदि प्रत्येक अंगों में जो है हमारा ध्यान लगा रहता है। इष्ट देवता के चरणों में हम कभी अपना ध्यान लगाते हैं, तो कभी उनकी आँखों में अपना ध्यान लगाते हैं। वह तो शरीर के अंगों में ही जो है हमारी अनुभूति जो है स्मृति बनी रहती है। हमको तो उनकी आत्मा का दर्शन नहीं होता, न हम अपनी आत्मा का ही दर्शन कर पाते हैं। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ परम श्रेष्ठ है। यानी जो यज्ञ वस्तुओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, उससे जो है ज्ञान यज्ञ अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यानी जो आत्मा परमात्मा से योग युक्त हो चुकी है, योग युक्त होने के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो केवल मन से जो है हम परमात्मा को याद करते हैं और उनकी आनंद की अनुभूति हम पा लेते हैं। यानी कोई वस्तु हमें परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए नहीं चाहिए। वह केवल स्मरण शक्ति से ही हम उन्हें प्राप्त करते हैं। और द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा यज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब, हम बिना किसी द्रव्य के इस योग साधना को करें। इसे ही भगवान ने राजयोग या ज्ञान योग की संज्ञा दी है। इसी को राजयोग कहते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं, इसी को संन्यास योग कहते हैं। इस योग की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि केवल मन के द्वारा स्मृति शक्ति से हम परमात्मा की याद में स्थित हों, तब योग का जो आनंद है उसका रसास्वादन हम कर सकते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं और हमारी आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ये दोनों ज्योतियाँ आपस में मिलती हैं, तो इन्हें मिलाने के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो केवल मन से जो है हम परमात्मा को याद करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मन की शक्ति जो है अंतरिक्ष को चीर कर परम धाम में पहुंचती है। मन की शक्ति संसार की सारी शक्तियों से अधिक तीव्रतर है, शक्तिशाली है। मन से द्वारा हम सारे संसार का विचरण कर सकते हैं। क्षण मात्र में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम तो जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं कि मन कितना चंचल है, लेकिन यह अभ्यास से जो है काबू में आता है। हम इस पर अधिकार कर सकते हैं, मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो मन को वश में करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब तक यह अभ्यास या मन को हम एकाग्र न कर लें, तब तक हमें योग का रसास्वादन नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए, करते रहना चाहिए, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जैसे एकलव्य ने अभ्यास के द्वारा ही
अपना धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा और अत्यंत योग्य धनुर्धर बन गया। तो द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। यह ऐसा जो करके उन्होंने घोर उसके साथ अन्याय किया। वे तो जब वह गया उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं भील जाति लोगों की जो है धनुर्विद्या नहीं देता, चाहे नीच जाति लोगों को मैं धनुर्विद्या नहीं प्रदान करता, मैं तो केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूँ। तो वह कहने का मतलब उसने जंगल में जाकर अपने अभ्यास को बनाए रखा, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और अपना अभ्यास जारी रखा। स्वयं से ही वह इतना अपने परिश्रम के बल पर, अपने अभ्यास के बल पर वह इतना योग्य धनुर्धर बन गया। कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यास यदि न हो तो हम कुछ भी किसी भी विषय में या किसी भी विद्या में पारंगत नहीं हो सकते। तो मन को जो है हमें वश में करना चाहिए, तभी हम परमात्मा से योग कर सकेंगे और योग का रसास्वादन कर सकेंगे। तो इसी को भगवान ने कहा है कि मन को वश में करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा हमें याद करो। बस केवल याद करना है, हमें किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, किसी भी वस्तु के द्वारा हमें साधना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मन से परमात्मा को स्मरण करें, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और योग का रसास्वादन हम कर सकेंगे। अब इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।